दो स्टूडेंट होते हैं, साथ में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक स्टूडेंट तो 100 में से 90 स्कोर करता है और जो दूसरा स्टूडेंट है वो 100 में से 60 स्कोर करता है। ऐसा क्यों? क्या जिसने 90 स्कोर किए हैं उसके पास कोई जादुई चिराग है? क्या उसने कोई जादू किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की। उसने एक, हम कहें तो उसने स्मार्ट स्टडी करी। आपने सुना होगा कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने के लिए या किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, अच्छी मार्क्स लाने के लिए स्मार्ट स्टडी जरूरी है। आपने कई जगह से सुना होगा, किसी अपने टीचर से सुना होगा, यूट्यूब से भी सुना होगा। लेकिन हकीकत में स्मार्ट स्टडी करते कैसे हैं? क्या आपने कभी करी है? अगर करी होगी तो शायद आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको तो पहले से पता है कि स्मार्ट स्टडी करते कैसे हैं। लेकिन नहीं पता है तो बनी रहिए मेरी इसी वीडियो के साथ। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करने के लिए कुछ टिप्स दूंगी जो आपको स्मार्ट स्टडी करने में मदद करेंगे, आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। हम बहुत बार सुनते हैं कि यार उसने तो एग्ज़ाम के टाइम में 5 से 6 घंटे पढ़ के अच्छे नंबर ला लिए, और एक जो स्टूडेंट है जो साल भर पढ़ता है, 10 से 12 घंटे पढ़ता है, फिर भी उसके अच्छे नंबर नहीं आए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसने स्मार्ट स्टडी करी है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि किस तरीके से की जाती है स्मार्ट स्टडी। देन पॉइंट नंबर 1, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम क्या करते हैं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, एक पेज पढ़ लेंगे, 2 पेज पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने माइंड में एक विचार आ जाएगा, एक ख्याल आ जाएगा, या किसी चीज़ को लेकर हम सोचने लग जाएंगे। हम उस चीज़ के बारे में, उस ख्याल को इतना सोचेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ डूब गए और हमारा आधा से पौना घंटा कहाँ वेस्ट हो गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि अरे यार, अभी तक तो कुछ ही नहीं पढ़ा गया। जो पहली लाइन पढ़ी थी, जो दूसरी लाइन पढ़ी थी, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप ये ज़्यादा सोच रहे हो ना, जो आपने अभी तक किसी ख्याल को लेकर ज़्यादा सोचा, उसको बंद कर दीजिएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर आप उसमें पढ़ाई को करें। तो ज़्यादा सोच, कहते हैं कि ज़्यादा सोचना भी हानिकारक है, तो बिल्कुल ये बात सही है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर स्टडी। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि पढ़ाई हो या कोई काम हो, हमें पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना चाहिए। और स्पेशली जब हम पढ़ने बैठे तो हमें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा माइंड उसी पढ़ाई में लगाना है, स्टडी के लिए अपना ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, पढ़ने बैठ गए, आधा घंटा पढ़ लिए, घंटा पढ़ लिए, फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ स्टडी तो हो गई, अब थोड़ी देर फ़ोन चला लूँ, थोड़ी देर इंस्टा चला लूँ, थोड़ी देर अपने दोस्तों से बातें कर लूँ, या हो सकता है परिवार वालों से बातें कर लूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरी एकाग्रता के साथ अपना टॉपिक पूरा करना है, पूरी कंसंट्रेशन होकर अपनी स्टडी को करना है, तभी तो आप सक्सेस हो पाएंगे। वरना इधर उधर टाइम वेस्ट करने से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी एकाग्रता के साथ एक चित्त होकर अपनी पढ़ाई करिए। ये स्मार्ट स्टडी का पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई और काम को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी के पास, टॉपर हो या फेलियर, सभी के पास 24 घंटे का टाइम ही होता है। लेकिन उस 24 घंटे में से अपन को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपना टाइम टेबल कैसा है, वो अपने पर डिपेंड करता है। कोई तो 24 घंटे में से 12 घंटे नींद में निकालेगा, कोई 24 घंटे में से 12 घंटे खेलने में निकाल लेगा, लेकिन कोई उस 24 घंटे में से 12 घंटे अपनी स्टडी को देगा। तो वही तो हुई ना स्मार्ट स्टडी, वही तो आगे जा पाएगा, वही तो अच्छे स्कोर कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट बनाकर पढ़ाई करें। टाइम टेबल जो बनाए, जो आपका टाइम मैनेजमेंट हो, वो फ्लेक्सिबल हो, आप अपने आवश्यकता अनुसार, अपने सब्जेक्ट के आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंज कर सकें, ऐसा बनाएं। ऐसा नहीं कि आपने टाइम टेबल बना लिया कि 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़नी है, 1 घंटा मैथ पढ़नी है, चाहे उसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो, चाहे उसमें मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो या ना हो, चाहे मेरे टॉपिक पूरा हो या ना हो, मुझे तो 1 घंटे पढ़नी है। अब कोई टॉपिक बड़ा हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो मेरी राय ये है कि आप जो टाइम टेबल बनाएं, जो टाइम का मैनेजमेंट करें, वो फ्लेक्सिबल रखें। टिप नंबर 4, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। मतलब गुणवत्ता मायने रखती है। हम अपने घर में ही कोई चीज़ लाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी गुणवत्ता देखते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत सारा ले आए,
हम कोई भी सामान लाते हैं तो उसकी क्वालिटी तो देखते हैं, तो पढ़ाई में भी यही बात लागू होती है। आपको क्वालिटी क्लियर करनी है। कहने का मतलब आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। 2 स्टूडेंट होते हैं, एक के पास में एक सब्जेक्ट को लेकर 2 किताबें हैं, क्या वो 2 किताबों से पढ़ पाएगा? लेकिन मेरा उत्तर होगा बिल्कुल हाँ, वो पढ़ पाएगा। तो सुनिए, एक स्टूडेंट के पास में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 बुक्स है और दूसरे के पास में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड 8 बुक है, तो क्या वो 8 बुक को एग्जाम तक क्लियर कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसके पास में तो इतना सारा मटेरियल है, वो कब पढ़ेगा। लेकिन जिसके पास में 2 है, वो उन 2 किताबों को अच्छे से पढ़ेगा, बार बार उसका रिवीजन करेगा, तभी तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी तो उसकी माइंड में वो सारी चीज़ें जो परमानेंट हो जाएगी। तो आपको भी यही करना है, ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है। जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है 2 या 3 बुक काफ़ी है आपको पढ़ने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छी ऑथेंटिक एक बुक है तो वो काफ़ी है आपके लिए पढ़ने के लिए। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बुक्स होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बुक्स तो अपनी मन की शांति के लिए होती है, ना कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अपनी मन की शांति है कि यार हाँ, मेरे पास इतनी सारी बुक्स है, मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ लूँगा तो हो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। टिप नंबर 5, क्लियर योर गोल। मतलब अपना गोल है, अपना एम है, उसको क्लियर रखो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पटवारी की वैकेंसी आई, उसकी तैयारी करने लग गए। ग्राम सेवक की वैकेंसी आई, उसकी तैयारी करने लग गए। 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई, उसकी तैयारी करने लग गए। अब होता ये है कि ना तो वो अच्छे से पटवारी की तैयारी कर पाते हैं, ना अच्छे से ग्राम सेवक की कर पाते हैं, ही वो अच्छे से 3rd ग्रेड की तैयारी कर पाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे पटवारी बनना है, तो चाहे वैकेंसी 2 साल से आए या 3 साल से, आपको ओनली एंड ओनली पटवारी की ही तैयारी करनी है। 2 नाव की सवारी पॉसिबल नहीं होती है। अब अगर हम 2 से 3 गोल रखेंगे ना, तो एक को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपका अपना मेन फोकस है जो एक गोल पर होना चाहिए, और अपना जो एम है उसको क्लियर करें, स्पष्ट रखें।